नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इनफैक्ट अगर आप आज आईटी सेक्टर को देखें तो आपको पता चलेगी एक स्टॉक में कितनी पावर हो सकती है। अगर आज आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो 2.87 ऑलमोस्ट 3% की रैली आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। आज की सेशन में आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। पूरे ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो 300 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में है, 1.72% की। आईटी से और बैंकिंग से बड़ा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है आज निफ्टी को। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो यहां 1% और 1% के समथिंग की तेजी है। मिड कैप और निफ्टी बैंक में 2% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को, तो ये तूफानी तेजी है। लेकिन मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, 5% की तूफानी तेजी। कल के सेशन में ही आप सभी के साथ जब रिजल्ट्स आए थे तब डिस्कस करा था कि एक तूफानी रैली आ सकती है आज के सेशन में, यानी इन्फोसिस के स्टॉक में आज के सेशन में लगभग 4.5-5% की तेजी आ सकती है। एडीआर भी 5.5% ऊपर है। स्टॉक की बात करें तो डेज हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जहां ओपन हुआ वहां से और तेजी बनती हुई दिख रही है। 1491 के लेवल्स पे आ गया। पर कमाल ये है कि अभी भी इस स्टॉक में कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो 900 रुपए की बात कर रहे हैं। यार, किस बेस पे कर रहे हो आप? आपके पास कोई बेस है? आगे ये हो जाएगा, आगे वो हो जाएगा, कोई रिपोर्ट है इस प्रकार की? कोई भी नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस भी पता है सबसे लोएस्ट टारगेट जो ब्रोकरेज हाउसेस का आज के सेशन में आया है वो अराउंड 1460 का था, जो कि स्टॉक करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का था। अभी तो करंट मार्केट प्राइस ऊपर हो गया है। अगर आप रिजल्ट्स देख रहे हो तो आप ऐसी बात करोगे ही नहीं। अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देख रहे हो तो भी आप ऐसी बात नहीं करोगे, जो कि सब कुछ शानदार है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी बात कर रहे हो दैट यू आर सीइंग समथिंग डिफरेंट, जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और पता नहीं आप क्यों देख पा रहे हो। अच्छा, अब बात करते हैं शेयर में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए और क्या यहां भी खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं जवाब देता हूं, क्या यहां भी खरीदारी करनी चाहिए? इसका क्लियर कट जवाब है नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये जो गैप अप ओपनिंग, ये जो तेजी बन रही है आज के सेशन में मार्केट की तेजी के साथ, ये मैं आपको बता दूं इतनी तेजी नहीं बननी चाहिए आईटी स्टॉक्स के लिए। अगर ब्रॉडर लंबा व्यू देखे 3 महीने 6 महीने का, तो इतना कुछ खास नहीं है। अभी यूएस में कंटिन्यू प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। कल इन्फ्लेशन का डाटा कोई ज्यादा अच्छा नहीं आया है, बट फिर भी बाजार इसलिए भागे क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी और बस वो भाग गए तूफानी रफ्तार में। उसी के चलते आज आईटी स्टॉक्स में भी रैली है। लेकिन आपको अगर खरीदारी करनी है तो आपको ये स्टॉक दोबारा से नीचे मिलेगा तभी खरीदें। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टॉक में रिसेंटली जैसे ही ये 1480 रुपीज के ऊपर निकला है, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे पहले टारगेट 1520 1530 तक के बन सकते हैं। तो जिसके पास है मैं उससे ये भी कहूंगा साथ के साथ कि प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें। 1520 के पास आप करें अगर आप ट्रेडर हैं तो। लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात करें तो इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव है एंड मेरी प्रेफर्ड पिक इन्फोसिस और टीसीएस ही रही है जब ये स्टॉक गिर गए उसके बाद। मेरी पोर्टफोलियो में भी दोनों ही स्टॉक्स हैं। डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट मैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को होल्ड करता हूं, जिसमें से मेरे पास 3 है, इन्फोसिस टीसीएस एंड इन्फोसिस टीसीएस एचसीएल टेक। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे पास होल्ड करता हूं। एंड अगर मेरे पास काफी सारे कमेंट्स भी आए थे इन्फोसिस आपके पास कितना है, तो मैं बता दूं इन तीनों में सबसे कम मेरे पास इन्फोसिस ही है। बाकी कैसा दिखता है व्यू, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा व्यू जो इस टाइम इन्फोसिस पे है। बट मेरे पास स्टॉक इसलिए कम है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिनमें निवेश कर रखा था उन्हीं में मेरा पैसा फंस गया था, उसके बाद लगा हुआ है। तो मैंने क्या करा, उन्हें बेचना पसंद नहीं करा है। फंस गया से मतलब ये नहीं है कि मैं लॉस में हूं, मैं उसलिए लगा रखा है मैंने कि ठीक है आईटी स्टॉक्स ये भी भागेंगे, तो मैंने उन्हीं में लगा रखा है, लाइक एचसीएल टेक एंड टीसीएस में। अभी आप अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, बट आपको डिप का वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश का अगर आपका व्यू है तो ये स्टॉक यहां पे खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा है। काफी सारे लोग बायबैक और डिविडेंड से रिलेटेड डिटेल्स चाहते हैं। तो दोस्तों, बायबैक का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी या मेरी लाइफ में, यानी रिटेल इन्वेस्टर या फिर क्वालिफाइड किसी भी इन्वेस्टर के लिए बायबैक का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बायबैक ओपन मार्केट से, ये 1850 होता या 1600 होता या फिर 5000 भी होता ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्फोसिस ने बायबैक करा था तो लगभग 1750 का प्राइस रखा था अप टू, यानी कंपनी ये कह रही है कि हम उस प्राइस तक खरीदेंगे। अब कंपनी को अभी 1490 पे मिल रहा है तो कंपनी तो यहां खरीद लेगी ना, वो 1750 का क्यों वेट करेगी? उसे तो जितना नीचे मिलेगा उतना फायदा होगा। अब फायदा ये होगा कि स्टॉक गिरेगा तो बाइंग कहीं ना कहीं आती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से स्टॉक गिरेगा नहीं। और हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जब भी इन्फोसिस बायबैक अनाउंस करता है तो 12 से लेके 21% की तेजी बनती है, और आज पहले दिन ही 5% की तो ऑलरेडी बन चुकी है।
जब भी डिप मिले खरीदें। अभी चार्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ी तेजी और बन सकती है इस स्टॉक में, लगभग आप मान के चलें 1520 रुपए तक की। फ्रेश एंट्री डिप पे ही खरीदारी करने की सलाह होगी, अराउंड 1440 के आसपास मिले तो। व्यू रखें थोड़ा सा बड़ा, लगभग 2 साल के तक रख सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात होगी। 2200 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिविडेंड भी आया है। डिविडेंड 16.5 रुपए पर शेयर का है, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को मिलेगा। किस किस को मिलेगा? सबको मिलेगा जो होल्ड करते हैं अभी तो, क्योंकि जब तक एक्स डेट नहीं आ जाती तब तक तो सबको ही मान के चलते हैं। एक्स डेट से पहले जो खरीदेगा उसे बोनस मिलेगा। ओवरऑल मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके बैठा हुआ हूँ इस स्टॉक में। आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। ये शानदार ब्लू चिप स्टॉक्स है। नीचे जाता है वहां मौके समझे, डरे घबराए बिल्कुल भी ना। ये स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।